ट्वीट किया है कि ये भाजपा का गुंडा है। मैं भाजपा का गुंडा लग रहा हूं? जब आपकी टोपी उतार के पगड़ी बांध रहा था, चांदी का मुकुट पहना के और चांदी का गदा दे रहा था, तो भाजपा का गुंडा नहीं था। सीधा सीधा कहा जाता है अखिलेश यादव जी, यादव की साजिश है। बिल्कुल अखिलेश यादव जी ने मरवाया, एकदम मरवाया है, उन्हीं ने मरवाया है। तो इस झगड़े का जिम्मेदार त्रिवेणी राम, उदयवीर सिंह और माननीय अखिलेश यादव खुद है। ये झगड़े करवाने का, क्योंकि अखिलेश यादव फर्जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसों के रुक जाने से आदमी तो मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कर सके। तो तुम खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली देने की मशीन बन गए हो, तुम अखिलेश यादव की कठपुतली बन गए हो। जो स्वाभिमान से समझौता करेगा उसको ऐसे ही समाज के, जाहिर सी बात है, पार्टी हमने बनाई, धोखा हमारे साथ हुआ तो हम सवाल तो पूछेंगे। जब हम सवाल पूछे तो उसको बुरा लगने लगा, तो मिला तो नहीं, लेकिन माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली फोन पे देना शुरू किया। हम कहे ठीक है, हिसाब किताब होगा, लेकिन इस दर्जन भर 4 व्हीलर, 35-40 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस और 6 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप, कैमरा, तमाम संसाधन व्यवस्था करवाया गया और 10 लाख रुपया महीना ये लोग देना शुरू किया कि पार्टी मजबूत होगी, पार्टी संगठन मजबूत करके तुम दल बल के साथ एक राजभर समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का काम करो। ये क्या किया, तुमको दल बनाने के लिए पैसा दिया गया, तुम घर बनाना शुरू कर दिए, जमीन लिखाना शुरू कर दिए, 2 मंजिला मकान बना लिए। मैंने पूछा कि नेताजी आप इतना सोशल मीडिया पे हमको बेइज्जत किए और आप बताइए कि चलिए आपका हिसाब किताब यही हो जाए, आप बात कर लीजिए हमसे, लिखित ले लीजिए, जो एविडेंस आप है दीजिए, हम भी देते हैं, काहे हमको बेइज्जत कर रहे हैं। यहाँ भी माँ बहन की गाली देना शुरू इस तरह से। तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना समाज के साथ। और ब्रिजेश राजभर को कहीं का नहीं छोड़े, न हम जन अधिकार पार्टी के हुए, न सुहेल देव स्वाभिमान के हुए, न हम कहीं के हुए। बताइए हमारे साथ ये राजनीतिक हत्या हुई कि नहीं हुई? तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, मिशन के साथ धोखा, समाज के साथ धोखा। मैं जिसलिए आपको पार्टी बनवाया कि समाज को एसटी आरक्षण दिलवाना है, समाज को अधिकार आरक्षण हिस्सेदारी दिलवाना। इनका समय ऐसा आया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चादर ओढ़ करके पकड़ा गया। चादर ओढ़ के जब पकड़ा गया तो इससे अरुण राजभर ने पूछा सवाल कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, दलाली लेने आए, पैसा लेने? तो इसको जवाब देना चाहिए कि भाई तुम्हारे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर दल के साथ समझौता गठबंधन कर सकते हैं, तो मैंने भी दल बनाया, हमको भी हक है। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, उलूल जुलूल जैसे लग रहा था, वास्तव में चोरी पकड़ा गया है। तो इस बात का हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तो हम नमस्कार साथियों, जो है कि नेताओं को मारने वाले और ताजा तरीन खबर आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो महेंद्र राजभर को पीटे हैं, आज उन्हीं से हम मिलाते हैं। यानी ब्रिजेश राजभर जी आज हमारे साथ मिल चुके हैं और यही जो है कई सारे नेताओं को जो है पीट दिए हैं और अभी जो है कि महेंद्र राजभर को कल के डेट में जो है कि मारे हैं। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये क्यों मारते हैं हर नेताओं को। जी स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है। नेताओं को मारने का कोई शौक नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी नेता समाज के साथ गद्दारी करेगा, नीति सिद्धांत विचारधारा से खिलवाड़ करेगा, वसूलों सिद्धांतों पे स्वाभिमान से समझौता करेगा, हर नेता के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और सारे युवाओं से अपील है पूरे देश के कि सारे नेताओं को माला पहना करके इसी तरह से स्वागत करें, और नहीं तो परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं। राजनीति का ये लोग फार्मूला ही बदल दिए हैं, लेकिन युवाओं से अपील है कि इस राजनीति का फार्मूला अब हम लोगों को तय करना होगा। और इस राजनीति को अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी युवाओं, जैसे जिस क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी के तर्ज पे अब इस राजनीति के परिभाषा को बदलना होगा। ये राजनीति की परिभाषा ये केवल दलाली और चाटुकारिता में बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, महेंद्र राजभर की बात किया जाए तो क्या ऐसा आपके बीच में हुआ था कि आपने जो है कि उनको मारना पड़ा आपको? महेंद्र राजभर एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी में काम करने वाला और राष्ट्रीय नेता, जब वहां से वो निकाला गया पार्टी से, तब वो मऊ से बनारस आया और जब गाड़ी उसके पास नहीं थी, संसाधन व्यवस्था नहीं था, लाचार होकर के हमारे पास आया। उस समय मैं जन अधिकार पार्टी में था और आने के बाद रोया गिड़गिड़ाया, अपनी सारी बातें बताई कि ओम प्रकाश जी ने हमारे साथ गलत किया। तो हम कहीं यही बात तो हम पहले समझा रहे थे तो नहीं समझ में आया, जब आपके ऊपर आई तो आप आ गए हमारे पास, चलिए स्वागत है। तो इसने हमको पार्टी बनाने का फार्मूला सिखाया कि ऐसे बनाना है, ऐसे करना है। अब ओम प्रकाश राजभर ये नीतियों से भटक गए हैं, समाज को अधिकार आरक्षण नहीं दिलवा पाएंगे। अब हम लोग एक बड़ी लाइन खींचेंगे और समाज को एकजुट करके समाज को अधिकार आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। सारी बातें हमने कहा तो वो हर इसी जगह पे जो है कि सारी बातें हुई जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी जगह पे। तब उस व्यक्ति ने सारे लुभावने हमको बताए। हमने कहा ठीक है चलो दल बनाता हूँ, लेकिन इसमें गद्दारी बेईमानी न हो। कहा नहीं,
नेताजी ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा, आपका जूता मेरा सर होगा, आज आप पार्टी बनाइए और आपके नेतृत्व में हम लोग पार्टी बनाना चाहते हैं। आप बहुत बेबाक नेता हैं, हमके बिल्कुल बेबाक नेता हैं, आप बनाइए, हम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भागिएगा नहीं। अब पार्टी हमने बनाया, उसकी घोषणा हमने की, सारी फार्मूले तैयार हुआ, इसके पास गाड़ी नहीं था, संसाधन पैसा नहीं था, सारी मुहैया हमने कराई, सारी व्यवस्था हम अपने दोस्तों यारों से हाथ जोड़ करके दिलवाने का काम किया। धीरे धीरे हमने 17-18 जिलों में जा करके प्रदेश कमेटी का गठन कर लिया, राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। इनको तो कुछ आता जाता नहीं था, ये तो 8वीं फेल है, ये सड़क छाप आदमी है। ये तो प्रकाश जी पता नहीं कैसे उसको वहां तक रखे थे, नहीं तो एक इंटरव्यू उसका चला था, आप देखे होंगे कि पूछा जा रहा है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो ये कह रहा है कि प्राइमरी विद्यालय जब खुलता है तब न गाया जाता है। अब समझ जाइए कि कितना बड़ा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कितनी बड़ी बुद्धि है इसके पास। एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं है, तो ऐसे बेवकूफ निर्लज्ज व्यक्ति को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हमारी बड़ी, ये समझ जाइए कि हमारी कमी थी, और मैं इसको महसूस कर रहा हूँ। और इसको हमने ऐसे व्यक्ति को हमने सीनियर होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन एक दिन का समय ऐसा आया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चादर ओढ़ करके पकड़ा गया। चादर ओढ़ के जब पकड़ा गया तो इससे अरुण राजभर ने पूछा सवाल कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, दलाली लेने आए, पैसा लेने? तो इसको जवाब देना चाहिए कि भाई तुम्हारे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर दल के साथ समझौता गठबंधन कर सकते हैं, तो मैंने भी दल बनाया, हमको भी हक है। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, उलूल जुलूल जैसे लग रहा था, वास्तव में चोरी पकड़ा गया है। तो इस बात का हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तो हमने एक बैठक बुलाई, आपात बैठक, और उसमें हमने इनसे पूछा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं दाल में खोट है, आपने गलत किए हो। तो इसका ये जवाब नहीं दे पाए। फिर इसके तह तक मैं जाना चाहा, मैं गया तो पता लगा कि पार्टी जब बनी थी, आज 10-12 महीना हो गया, जब बनी थी उसी के दूसरे महीने से, उसी महीने के लास्ट से माननीय अखिलेश यादव जी के तरफ से उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम के माध्यम से दर्जन भर 4 व्हीलर, 35-40 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस और 6 कंप्यूटर, 4 लैपटॉप, कैमरा, तमाम संसाधन व्यवस्था करवाया गया और 10 लाख रुपया महीना ये लोग देना शुरू किया कि पार्टी मजबूत होगी, पार्टी संगठन मजबूत करके तुम दल बल के साथ एक राजभर समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने का काम करो। ये क्या किया, तुमको दल बनाने के लिए पैसा दिया गया, तुम घर बनाना शुरू कर दिए, जमीन लिखाना शुरू कर दिए, 2 मंजिला मकान बना लिए, लड़की की शादी में 50 लाख बर्बाद कर दिए, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल लिए। तो जब सवाल, जाहिर सी बात है, पार्टी हमने बनाई, धोखा हमारे साथ हुआ, तो हम सवाल तो पूछेंगे। जब हम सवाल पूछे तो उसको बुरा लगने लगा, तो मिला तो नहीं, लेकिन माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली फोन पे देना शुरू किया। हम कहे ठीक है, हिसाब किताब होगा, लेकिन स्क्रीन शॉट जो मैं 18 जिले में चला, वहां पे जो है स्क्रीन शॉट चलाना शुरू कर दिया कि ये ब्रिजेश को मैं इतना दिया, उतना दिया, इसने घोटाला किया, उसने घोटाला किया, तमाम तरह की सारे बातें। और सोशल मीडिया पे 10-5 हज़ार का 2,000 4,000, भाई तेल जाहिर सी बात है, मैं घर बेच के तो चलाऊंगा नहीं। तुमने 2 तेल भराने का पैसा, तुम तो करोड़ों रुपया इधर से ले रहे हो, हमको 2-5 हज़ार दे दिए, तो उसका स्क्रीनशॉट हमको बेइज्जत करने के लिए चलवा रहे हो। तो हमने कहा कि भाई ये आरोप चादर ओढ़ के तो तुम पकड़े गए और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, हमारा भी मान सम्मान स्वाभिमान है, तो हमको क्यों बेइज्जत कर रहे हो? तो माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। तो वही मुलाकात 2 साल के बाद हमको हुई। तो उस कार्यक्रम में हमने पूछा कि नेताजी आप इतना सोशल मीडिया पे हमको बेइज्जत किए, और आप बताइए कि चलिए आपका हिसाब किताब यही हो जाए, आप बात कर लीजिए हमसे, लिखित ले लीजिए, जो एविडेंस आप है दीजिए, हम भी देते हैं, काहे हमको बेइज्जत कर रहे हैं? यहाँ भी माँ बहन की गाली देना शुरू, इस तरह से। तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना समाज के साथ। और ब्रिजेश राजभर को कहीं का नहीं छोड़े, न हम जन अधिकार पार्टी के हुए, न सुहेल देव स्वाभिमान के हुए, न हम कहीं के हुए। बताइए हमारे साथ ये राजनीतिक हत्या हुई कि नहीं हुई? तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, मिशन के साथ धोखा, समाज के साथ धोखा। मैं जिसलिए आपको पार्टी बनवाया कि समाज को एसटी आरक्षण दिलवाना है, समाज को अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी दिलवाना है, समाज के न्याय के लिए लड़ना है। जहां न्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तुम वहां जा ही नहीं रहे हो। तुम खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली देने की मशीन बन गए हो, तुम अखिलेश यादव की कठपुतली बन गए हो। तो जो स्वाभिमान से समझौता करेगा उसको ऐसे ही समाज के युवा, जो हमारे देश प्रदेश के युवा हैं, जवाब देंगे। अखिलेश यादव जी से भी खीन लग रहे हैं, क्या बात है? अखिलेश यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन कल हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची कि कल उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है कि ये भाजपा का गुंडा है। मैं भाजपा का गुंडा लग रहा हूं? जब आपकी टोपी उतार के पगड़ी बांध रहा था, चांदी का मुकुट पहना के और चांदी का गदा दे रहा था, तो भाजपा का गुंडा नहीं था। और आज एक दलाल चाटुकार जो जमीन पे काम करने वाला नहीं है, उसका आप प्रमोशन कर रहे हो। अब ब्रिजेश राजभर को 2 साल का झगड़ा था, आपको जरा सा समय नहीं मिला कि बुलवा करके पंचायत कर ले। तो ये इस झगड़े का जिम्मेदार
त्रिवेणी राम, उदयवीर सिंह और माननीय अखिलेश यादव खुद है ये झगड़े करने का, करवाने का, क्योंकि अखिलेश यादव फर्जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नकली पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव मरेगा तो उसके घर पे आप जाएंगे सहानुभूति देने, और जब मुसलमान मरेगा, पाल प्रजापति, लोहार कुहार, बिंद कश्यप चौहान मरेगा, राजभर मरेगा, तो आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। आप तो खुद जातिवादी कैडर खेल रहे हैं और एक एक जाति के जासूस बैठा करके आप उनको गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। अरे सरकार के विपक्ष में तो जेन्युइन मुद्दे पे बात करो। महेंद्र राजभर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सरकार पे सवाल उठाओ, है औकात तो मोदी योगी के नीतियों सिद्धांतों पे बात करो। तुम खाली ओम प्रकाश राजभर की मां बहने करने के लिए बैठाए गए हो। तो आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ही सभी युवाओं से अपील है कि आप किसी नेता के साजिश के शिकार मत बनो और सही को सही और गलत को गलत समझने की कोशिश करो। और एक शेर के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सांसों के रुक जाने से आदमी तो मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कर सके। अच्छा, तो अब ब्रजेश राजभर किस पार्टी में जाएंगे? अब तो पार्टी की तो बात छोड़िए, मैं तो सोच रहा हूं कि ये गंदी राजनीति के साजिश का शिकार होने से बेहतर है कि अब हम राजनीति से तौबा कर लें। राजनीति अच्छे युवाओं के लिए नहीं है, ये दलालों चाटुकारों की राजनीति बन चुकी है और इस राजनीति से मैं तौबा कर रहा हूँ। जिस तरह से महेंद्र राजभर जी का जो है कि बयान आ रहा है कि हमने जो है कि एफआईआर करवा दिया है, और अभी तक आपके यहाँ जो है कि पुलिस आई थी या फोन कुछ आया था? नहीं, पुलिस का फोन नहीं आया है और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि अगर पुलिस का फोन आएगा मैं जाऊँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। हमको न्याय पे भरोसा है, मैं कानून का पालन करूँगा और जो भी हुआ है वो भी आए, वो अपना पक्ष रखे, मैं अपना पक्ष रखता हूँ और इसके लिए हमको कोई अफसोस नहीं है। मैं समाज के गद्दार, दलाल, बेईमान को सबक सिखाने का काम किया हूँ। इसके लिए हमको जो सजा मिलेगी उसको मैं हंसी खुशी लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा, अरुण राजभर को आप जानते हैं? अरुण राजभर जो है कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मारा है वो अभी आपके ही पार्टी के थे और जो मार खाए हैं वो भी आपके ही पार्टी में है। बिल्कुल सही कहे हैं, बिल्कुल सही कहे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं, महेंद्र राजभर जी भी आरोप लगा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कवा के आपसे मरवाए हैं महेंद्र राजभर को। महेंद्र राजभर जी को अखिलेश यादव ने साजिश करके उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम ने मरवाया है, क्योंकि ये घटना की जानकारी जब अखिलेश यादव, त्रिवेणी राम, उदयवीर सिंह को थी तो ये बुलवा करके पंचायत कर सकते थे। सीधा सीधा कह दिया जाता अखिलेश यादव जी, यादव की साजिश है। बिल्कुल अखिलेश यादव जी ने मरवाया, एकदम मरवाया है, उन्हीं ने मरवाया है। तो अब आप लोग, आपका जो है कि अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम कुछ भी नहीं है, ऐसी गंदी राजनीति से मैं तौबा करता हूँ। आज से राजनीति करना मैं बंद करूंगा। चलिए भैया, ब्रजेश राजभर जी है हमारे साथ और जिन्होंने जो है कि महेंद्र राजभर जी को मारा है कल का, और उन्हीं के मैटर पे क्या बात थी, क्या उस जो है कि क्या मैटर था, उसी को हमने जो है कि ब्रजेश राजभर जी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया था। और आप लोग इस पे जो है कि कितना सहमत है जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।